गांव कांचीपुर के लोग बड़े खुश थे क्योंकि कुछ ही दिनों में गांव में सरपंच का चुनाव होने वाला था। गांव में दो उम्मीदवार थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल पुराने सरपंच थे, लेकिन इस बार लोग बदलाव चाहते थे और श्यामलाल को एक नई उम्मीद के रूप में देख रहे थे। श्यामलाल एक ईमानदार और नेक इंसान था। वह हमेशा गांव वालों के साथ खड़ा रहता, उनकी समस्याओं को सुनता और उन्हें हल करने की कोशिश करता। वहीं रामलाल ने पिछले कुछ सालों में अपने पद का उपयोग केवल अपने फायदे के लिए किया था। लोग उससे निराश थे, लेकिन रामलाल का गांव में दबदबा था, इसलिए उसे हटाना आसान नहीं था। चुनाव का दिन आया। गांव के सभी लोग बड़े उत्साह से मतदान करने पहुंचे। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि इस बार श्यामलाल सरपंच बनेगा और गांव में कुछ नया बदलाव आएगा। चुनाव प्रक्रिया चल रही थी और शाम तक सबकी वोटें पड़ चुकी थीं। अब बस नतीजे आने का इंतजार था। लोग बाहर एकत्र होकर चर्चा कर रहे थे कि कौन जीतेगा। नतीजे आए और वह चौंकाने वाले थे। रामलाल सिर्फ एक वोट से जीत गया था। गांव वाले हैरान रह गए क्योंकि ज्यादातर लोगों ने श्यामलाल को ही वोट दिया था। हर कोई सोचने लगा कि आखिर वो एक वोट किसका था जिसने रामलाल को जिताया। अगले दिन जब लोगों ने श्यामलाल से बात की तो वह शांत था। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ तो गांव था, फिर भी रामलाल कैसे जीत गया? श्यामलाल मुस्कुराया और बोला, मैंने खुद अपनी वोट रामलाल को दी। लोग अचंभित रह गए। तुमने ऐसा क्यों किया? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। श्यामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने सोचा था कि अगर मैं हार जाऊं तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया। लेकिन अगर रामलाल हार जाता तो वह अपनी गलती कभी नहीं समझ पाता। अब वह फिर से सरपंच बना है और उसे यह मौका मिला है कि वह अपने पुराने गलतियों को सुधार सके। मुझे विश्वास है कि वह अब और बेहतर काम करेगा। श्यामलाल के इन शब्दों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। गांव वालों ने महसूस किया कि जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना है। रामलाल भी इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ और उसने वादा किया कि वह अब गांव के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करेगा। इस तरह श्यामलाल की सोच ने गांव को एक नई दिशा दी और रामलाल के साथ साथ पूरे गांव ने मिलकर एक नया सफर शुरू किया।